नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पुराने साल का आखिरी दिन काफ़ी हंगामेदार था। जेडीयू बीजेपी के बीच का जो घमासान था वो खुलकर सामने आ गया था। प्रशांत किशोर ने सीटों का जो फार्मूला दिया था उसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने भी रिएक्ट किया और फिर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया। बीजेपी के कदावर नेता, विधायक और पार्टी के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। लगातार प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो हमला उनका कहाँ नाजायज है? वो तो फार्मूला बता रहे हैं आपको। इतना नाराज क्यों बीजेपी हो जाए? पहले तो प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस का फार्मूला बताते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति का फार्मूला सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी को और अमित शाह जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमको लगता है कि वो जो फार्मूला बता रहे हैं उनको ये भी फार्मूला बताना चाहिए कि लालू यादव के जंगल राज को फिर से कैसे रोकना है। लेकिन ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के सीटों का जो तालमेल हुआ वो बिना फार्मूला के ही हो गया। और ये बात तो मोटे मोटे स्पष्ट है कि जब हमको प्रधानमंत्री बनाना था तो हमने सीट छोड़ा। हमारा तो 22 सीटिंग था, तो हम लोगों ने अपने 5 सीट कम किए। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनना है, तो हमने पर शुरू किया है, उसी फार्मूला पर चलना चाहिए। बराबर सीटों पर हम तो ये कह रहे हैं कि हमने छोड़ा लोकसभा के चुनाव में अपनी सीट, उनको भी छोड़ना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई जेडीयू बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार बड़े चेहरा हैं और उन्हीं के नाम पर चुनाव जीतना है, लड़ना है। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा सीट। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश जी बड़े नेता नहीं हैं और नीतीश जी का चेहरा बड़ा नहीं है। नीतीश जी का चेहरा बड़ा है तभी तो मुख्यमंत्री हैं। इस बात को बार बार कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? लेकिन हमारे पास जो चेहरा है नरेंद्र मोदी, उस चेहरे के बराबर कोई चेहरा है क्या देश में? ये चेहरे पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन लालू यादव के शासन काल को रोकना है, बिहार में जंगल राज नहीं आने देना है, सुशासन की सरकार बनाना है। जब हम राजी हैं, वो राजी हैं, तो कहा गया है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ये काजी की जरूरत कहाँ है इसमें? लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी ने नहीं बनाया है, नीतीश कुमार को सीएम बीजेपी ने नहीं बनाया है, और एनडीए के नेता भी अगर हैं तो ये हैसियत जनता ने बख्शी है। तो बीजेपी कौन होती है तय करने वाली कि नीतीश कुमार छोटा भाई होंगे? भाई नीतीश कुमार जब नेता बने थे बिहार के, तब प्रशांत किशोर का जन्म भी नहीं हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का और भाजपा का क्या योगदान है नीतीश जी के लिए और बिहार के लिए, यह प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। और जहाँ तक रहा बात, उन्होंने एक बार जिस प्रकार से सुशील मोदी जी पर हमला किया है, आगे भविष्य में भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इधर से हमला होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुशील मोदी ने तो हमला किया, लेकिन पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये तो परिस्थितियों के सीएम हैं, मतलब बिना चुनाव जीते जुगाड़ से बन गए डिप्टी सीएम। पहले वो जाके ममता बनर्जी को ठीक करें और उधर केजरीवाल को ठीक करें। बिहार हम लोग ठीक कर लेंगे, उसमें उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन लगातार वो बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है? नहीं, वो किसी पार्टी से थोड़े बंधे हुए हैं। अगर वो केवल जदयू से बंधे रहते तो वो ममता बनर्जी की बात क्यों करते? वो प्रशांत वो जा करके दिल्ली की बात क्यों करते? वो तो प्रोफेशनल आदमी है, अपने जहाँ जाते हैं अपने प्रोफेशनल तरीके से बात। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप उनको इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? जेडीयू के लोग भी उनको ठीक से जवाब दे रहे हैं। आरसीपी सिन्हा का बयान आप सुन सकते हैं, और आरसीपी सिन्हा जी का बयान परिस्थिति के हिसाब से बहुत ठीक आ रहा है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है। प्रशांत किशोर फार्मूला सेलर हैं। आप कह रहे हैं कि नेता नहीं है, फार्मूला सेलर हैं। नीतीश कुमार को तो फार्मूला समझा दिया, और एनआरसी पर जो पार्टी ने सपोर्ट किया, नागरिकता संशोधन कानून पर, उनको समझा दिया और एनआरसी के विरोध में खड़े हो गए। सीएए पर नीतीश कुमार जी साथ भी तो रहे, और धारा 370 पर जो लोग कल तक कहते थे कि साथ छोड़ देंगे, कहाँ साथ छोड़ के चले गए? जो देश हित में है वो नीतीश जी भी उसका समर्थन करने वाले। एनआरसी का विरोध देश हित में नहीं है? एनआरसी जब आएगा तो देखा जाएगा। देश हित में है कि नहीं? देश हित में है एनआरसी। नीतीश का विरोध जिस समय एनआरसी आएगा उस समय हम तय करेंगे। उसका विरोध जो करने वाला देश द्रोही है एनआरसी का। देखिए, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सब आदमी के लिए अलग अलग मुद्दे हैं। भाजपा के मुद्दे कोर मुद्दे हैं, दूसरे पार्टी के लिए कोर मुद्दे नहीं हैं। लेकिन अगर हमने पहले से ही कहा है, धारा 370 हमने खत्म किया। राम मंदिर की चर्चा हम लोग करते रहते थे, अब हम लोग एनआरसी की बात आई है। जब एनआरसी आएगी हम उस पर स्टैंड लेंगे। जो हमारा केंद्र का नेतृत्व स्टैंड लेगा वही स्टैंड हमारा होगा। बीजेपी में कोई खतरा नहीं, एनडीए में खतरा नहीं? कोई नहीं। एनडीए एकदम ऑल इज वेल है। नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में जो लोग बोलते रहते हैं उनका केवल यही काम है कि बनी हुई बात को बिगाड़ना, इसके अलावा कोई उनका काम नहीं।
तो देखिए, मिथिलेश तिवारी का दावा है कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है भाई नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार ऐसे ही नीतीश कुमार नहीं बन गए और इस बात का ध्यान उनको रखना चाहिए। और जब जेडीयू को अपना मुख्यमंत्री चाहिए तो कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी, जीती हुई सीटें, जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा की जीती हुई सीटें जेडीयू के लिए छोड़ दी थी। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।